प्लीज कम ऑन टू इलस्ट्रेशन नंबर 11। साथ साथ करना सर प्लीज। अल्फा बीटा वर पार्टनर्स इन एलएलपी नेमली मेटा केमिकल या मेटा कैम एलएलपी, ठीक है नाम है, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। एलएलपी है तो क्या हो गया, वो तो सेम अकाउंटिंग चलने वाली है, वही बनने वाला है। साथ साथ रहना सर, दीदी आगे नहीं बढ़ो। बैलेंस शीट दी हुई है, बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या देखेंगे, पाप और पुण्य। सबसे पहले बैलेंस शीट देखते ही क्या ढूंढना है, पुराने पाप और पुराने पुण्य। पुराने पुण्य किस साइड दिखेंगे, पुराने पुण्य किस साइड दिखेंगे, लायबिलिटी साइड। दीदी कहाँ दिखेंगे, लायबिलिटी साइड। पुराने पुण्य मतलब रिजर्व्स वगैरह, तो ये सब कहाँ दिखेंगे, लायबिलिटी साइड। देखो दिख रहा है रिजर्व वगैरह, कुछ दिख रहा है यहाँ पे। हाँ सर, एक तो है जनरल रिजर्व और एक दिख रहा है वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ठीक है सर। और पुराने पाप दिख रहे हैं, कोई गुडविल पुरानी, ओल्ड गुडविल को भी राइट ऑफ करना पड़ता है, कोई पुराना P&L डेबिट बैलेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फिक्टिशियस असेट को दिख रहा है क्या, नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं है। अब सुनो मेरी बात, आगे तो बाद में पढ़ेंगे, पहले ये पढ़ो कि जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने से मना किया है क्या, चेक करो। नहीं करा मना, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना है किसमें, कौन से पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो। अच्छा मना कर देता तो क्या करते आप, एडजस्टमेंट एंट्री पास करते, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, जैसे गुडविल में नहीं करते हैं वैसे के वैसे करते हैं। हेलो, यहाँ पे तो नहीं करनी है, यहाँ पे तो डिस्ट्रीब्यूट करना है। अच्छा वर्कमैन कंपनसेशन फंड के अगेंस्ट में कितना क्लेम है चेक करो, कुछ भी क्लेम नहीं है तो इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, बोलो क्लियर है। चलो तो पहले ये डिस्ट्रीब्यूट करवाओ, आप आगे नहीं बढ़ना, मेरे साथ साथ चलो। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट एंट्री कर लो, आप भी करनी है तो ऊपर बुक में वो जगह है, टू ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल। कर लो एंट्री कर लो, 2 मिनट बचा के क्या हो जाएगा, क्योंकि कई बार आपसे ये एंट्री भी तो पूछ लेते हैं ना। 1,80,000 को डिस्ट्रीब्यूट करो, रेशियो क्या है इनका, ओल्ड ओल्ड रेशियो क्या है, लिखा है क्या 1:1, या नहीं लिखा है माना है आपने, अच्छा लिखा है ना सर इक्वली 1:1, कितना कितना आ जाएगा, 90,000 90,000, ओके। नेक्स्ट एंट्री, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बी इज कैपिटल। कितना है जी फंड, 60,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना कितना जाएगा बताओ, 30,000 और 30,000, ओके। अब ये दोनों एंट्री पहले पोस्ट करा दो, उसके बाद आगे काम करेंगे। चलते हैं सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाके सबसे पहले क्या लिखेंगे क्रेडिट साइड में, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है अल्फा बीटा, 3 और 2। स्टेप बाय स्टेप चलोगे, कभी भी गलती नहीं हो सकती है सर। 3 और 2, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो यहां आ जाएगा बाय जनरल रिजर्व अकाउंट, कितना कितना भैया, 90,000 90,000। उसके बाद बताइए ये अगला आ जाएगा बाय वर्कमैन कंपनसेशन, लिखना पड़ेगा पूरा एग्जाम में भी, शॉर्ट फॉर्म मत यूज करना, फिर आदत पड़ जाएगी आपकी। 30,000 30,000, यहां तक बताओ कोई प्रॉब्लम, अभी तक तो क्वेश्चन नहीं पढ़ा मैंने आगे। सिंपल है, सबसे पहले पुराने पाप और पुराने पुण्य ढूंढ लेने चाहिए, फिर ये देख लेना चाहिए कि वो पाप और पुण्य को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मना तो नहीं किया है, अगर मना नहीं किया तो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, वो भी किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, बोलो क्लियर, पक्की बात, आगे चलो। अब पढ़ते हैं, बोले जी आ रहा है पार्टनर, एज अ पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर ऑन दी फॉलोइंग टर्म। टर्म बताओ भाई, बताओ टर्म क्या है। बोले सर जी का जो शेयर रहेगा वो 1/6 रहेगा, ठीक है बढ़िया बात है। और जी के आने के बाद ए बी और जी का जो रेशियो रहेगा वो 3:2:1 रहेगा, बहुत ही अच्छी बात है, वेरी गुड नाइस। सर क्या नाइस, अपने को क्या निकालना पड़ेगा भाई, अगर ओल्ड रेशियो दिया था 1:1, न्यू दिया हुआ है 3:2:1, तो अपने को क्या निकालना पड़ेगा, सेक्रीफाइसिंग शेयर पहले तो, और फिर क्या निकलेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। समझ में आ रहा है, तो ये काम कर ले, क्यों कहाँ काम आएगा बताओ, ये कहाँ काम आएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहाँ काम आएगा, गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री के लिए। समझ आ रहा है, तो पहले वर्किंग नोट में चलो फटाफट से बिना दिमाग लगाए।
वर्किंग नोट। अच्छा एक बात बताओ कॉमन सेंस वाली, कोई पार्टनर सेक्रीफाइस कब करता है? जब उसका ओल्ड शेयर न्यू शेयर से ज्यादा होता है या न्यू शेयर ओल्ड से ज्यादा होता है? ओल्ड ज्यादा था पर न्यू कम है, तभी तो क्या कर रहा है बेचारा, सेक्रीफाइस। इसलिए क्या करते हैं अपन, सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालने के लिए ओल्ड में से न्यू माइनस करते हैं। समझ में आ गया? अगर अगर माइनस का आ जाए तो गेन हुआ है, और प्लस का है तो सेक्रीफाइस हुआ है। तो पहले बताओ किसका निकालना है, एल्फा का। एल्फा सेक्रीफाइसिंग शेयर कैसे आएगा? एल्फा का ओल्ड शेयर माइनस एल्फा का न्यू शेयर। इसका तो कुछ भी नहीं हो रहा, जीरो होएगा, क्योंकि पहले भी ओल्ड शेयर क्या था, 1/2 1/2 1/2, और अभी भी क्या है, न्यू शेयर 3/6 का मतलब वही तो हो गया 1/2। हेलो, तो क्या आ रहा है इसका, जीरो। सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, मतलब सिर्फ सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, बीटा। BEE लिखा हुआ है क्या, या BE क्या लिखा हुआ है? BEE है, बीटा या बेटा। बताना भाई, ओल्ड बताना इसका बीटा का। 1/2 अभी कितना है, 2/6। बहुत दुख हो रहा है इसको। मेरी बात सुनो, अब तुम या तो एलसीएम ले कर लो, या अपन तो शॉर्ट ट्रिक जानते हैं, 1/2 में डिनोमिनेटर 6 लाना है, तो 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड, तो 3/6 हो गया ये। 3/6 माइनस 2/6 कितना बच गया, 1/6। आपको ऐसे नहीं आता, आप आराम से एलसीएम लेके करो, कितना आ जाएगा 1/6। मतलब जो गामा को गेन हो रहा है 1/6 का, वो किसके सेक्रीफाइस हो रहा है, बीटा को। बोलो क्लियर है? मतलब जितना भी पैसा अगर गुडविल का लाता है ग्यामा, तो किसको मिल जाएगा, बीटा को। और अगर गुडविल का पैसा नहीं लाता है तो एंट्री क्या कर देंगे, ग्यामास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीटास कैपिटल। इसको क्या बोलते हैं हम, एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल। क्लियर है सर? यहाँ पे हम करंट अकाउंट यूज नहीं करते सीए फाउंडेशन लेवल पे। बोलो क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं। तो अब कैपिटल और गुडविल का एडजस्टमेंट देख लेते हैं, ठीक है लगे तो सर ये 2,50,000 तो ला रहा कैपिटल के, गुडविल कुछ ला रहा है, नहीं ला रहा। तो चलो कैपिटल के ला रहा है, एंट्री बताओ, एंट्री बताओ। देखो बैंक है ना यूज हो रहा है, तो बैंक यूज कर लो फिर। बैंक, और अपने को बैंक अकाउंट बनाना भी है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू टू ग्यामास कैपिटल। लिख लो लिख लो, कितना अमाउंट है, 2,50,000, 2,50,000। लिख लिया, पक्की। चलो सर, तो एंट्री कर दी, इसको पोस्ट कर देते हैं अपन, फटाफट से आ जाओ पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में आ जाओ, और लिखते हैं यहाँ पे बाय बैंक। बाय बैंक के लिखेंगे ना, कितना, 2,50,000। ओके नो प्रॉब्लम, 2,50,000। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब सुनो मेरी बात, बैंक का भी तो बना रहा है अकाउंट, तो बैंक में भी चलो भैया, लगे हाथों बैंक में चलो। बैंक में चलो, पहले बैंक में डेबिट साइड में क्या करेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना था बताइए, 44,200। स्टेप बाय स्टेप करेंगे, गलती नहीं होगी। 44,200, और ये जो एंट्री की है बैंक अकाउंट डेबिट टू ग्यामास कैपिटल, इसको भी पोस्ट कर देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू ग्यामास कैपिटल। $2,50,000। यहां तक कोई टेंशन जीवन में नहीं है, बिल्कुल सही और समझ में आ रहा है। आगे चलो, गुडविल कितनी दी है फर्म की, 3 लाख। अब ये इस लाइन के पास में बुक में आप लिखो, ग्यामाज शेयर ऑफ गुडविल, लिखो ग्यामाज शेयर ऑफ गुडविल। कैसे निकालोगे बच्चों, बताओ मेरे को। 3 लाख का कितना कितना करोगे, 1/6 कितना आ जाएगा, 50,000 की गुडविल अब ग्यामा इंजॉय करेगा, पर बेचारा नुकसान किसको होगा, सेक्रीफाइस किसने किया, अल्फा बीटा दोनों ने, सिर्फ बीटा ने, बीटा ने। तो ग्यामा पैसे ला रहा है, नहीं। क्या एंट्री होगी, ग्यामास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीटास कैपिटल। लिख लो लिख लो, एंट्री भी लिख लो, कोई टेंशन नहीं है, शर्म मत खाना बिल्कुल भी, कोई टेंशन नहीं।
जोर मत करो, बिल्कुल लिख लो ग्यामास कैपिटल अकाउंट डेबिट। आप जब रिवीजन करोगे ना आपको दिक्कत नहीं आएगी। टू बीटास कैपिटल, 50,000 50,000। देखो ये तो आपको भी पता है, अपन ने अकाउंट्स में कभी भागम भागी नहीं करी है, जितना पढ़ा है क्वालिटी से पढ़ा है कि नहीं है? और अभी भी अगर आप मान लो टाइम मिलता है घर पे रिवाइज करते हो, कोई भी डाउट आता है आप अभी के अभी हाथों हाथ सॉल्व करवा लो मेरे से, शाम को आके कोई दिक्कत नहीं है। आप 8 बजे आ जाओ, 7:15 में फ्री हो जाता हूँ। 7:15 के बाद मेरी एक्स्ट्रा क्लास चलती है, वो कुछ 11 क्लास के बच्चों की, तो आप भी आ सकते हो उसके अंदर। 8 बजे आ जाते हो, 8 बजे आ जाओ, 8:30 आना है 8:30 आ जाओ, फोन कर दो बस। समझ रहे हो? अभी जो चैप्टर आपको लगते हैं ना थोड़े से वीक है मेरे, मान लो बिल्स ऑफ एक्सचेंज डेप्रिसिएशन, उसके क्वेश्चंस निकालो घर पे बैठ के, अभी टाइम है ना आपके पास में। देखो सोचने से कुछ नहीं होगा, पढ़ो मेहनत करो, कुछ नहीं, आराम से निकल जाएगा रिजल्ट, ऐसी वो बात नहीं है। तो डाउट आता है अभी के अभी निकलवा लेना मुझसे, ठीक है? ताकि बाद में अपन उन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस कर सकें जो अपने कमजोर है, या उन सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस कर सकें जो अपने कमजोर है। समझ में आ गया? अभी के अभी आप डाउट्स निकलवा लो मुझसे। 5th पॉइंट, फैक्ट्री बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय, सर इसको पहले पोस्ट तो करवा दो, पहले गुडविल की एंट्री को पोस्ट करवा दो। चलो गुडविल की एंट्री पोस्ट करने चलते हैं, फटाफट से आ जाओ। कौन से की पार्टनरी कैपिटल क्रिएट हो रही है? तो बीटा में चलते हैं, क्रेडिट साइड देखते हैं, बाय ग्यामा, बाय ग्यामा कैपिटल। बीटा में लिख देंगे 50,000, और डेबिट साइड में लिख देंगे टू बेटास कैपिटल, टू बीटास कैपिटल। किसमें डेबिट? ग्यामा। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर? बिल्कुल सिंपल आसान। फैक्ट्री बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20% एंड इन्वेंटरी इज रीवैल्यूड एट 70,000। पहले तो फैक्ट्री बिल्डिंग की बताओ, फैक्ट्री बिल्डिंग कितने की थी? 4,78,000 का 20% करो, कितना आ रहा है? इसका करो 20%, कितना आ रहा है? 95,600, पक्का? चलो तो क्या एंट्री होगी? फैक्ट्री बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, तो क्रेडिट साइड पर जाएगा बाय फैक्ट्री बिल्डिंग। ब्रैकेट में लिख देने का। कितना था बिल्डिंग का अमाउंट? इसका 20%, कितना बताया आपने? 95,600, बिल्कुल सही। इन्वेंट्री कितने की थी बताना, कितने की थी? 77 की। 77,740 लाना कितने पे है? 70,000। रिड्यूस करना है, एंट्री बताओ, एंट्री बताओ। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्रीज, तो डेबिट साइड पे लिखेंगे टू इन्वेंट्रीज। कितना अमाउंट? 7,740। यहां तक सब कुछ सेट है आई थिंक। मशीनरी को बढ़ाना है 20% से। मशीनरी कितने की थी दोस्तों? 3,41,000 का 20% बताइए। 68,200। तो सर एंट्री क्या होगी? मशीन अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, तो क्रेडिट साइड पर जाएगा बाय प्लांट एंड मशीनरी। ब्रैकेट में लिख देना, लिख देना 3,41,000 का 20%, 68,200। ओके आगे। ऑफिस फर्नीचर को 50 पे लाना है, था कितना भाई तू? 55,850। कम करना है मतलब, कम करना है मतलब एंट्री क्या होगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑफिस फर्नीचर। आ जाओ, रीवैल्यूएशन डेबिट पे टू ऑफिस फर्नीचर। ये हार्ड लग रहा है आपको या इजी लग रहा है? इजी, इजी है भाई, बड़ा इजी है। 5,850। आगे देखो, आगे देखो। ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल 3,210 आर बैड। ओके, खुद ही बोल रहा है बैड है। अच्छा वैसे एक बात बताओ, बैड डेट की एंट्री बताओ क्या होती है? बैड डेट अकाउंट डेबिट टू चैचो। अभी बैड डेट कहाँ राइट ऑफ करेंगे? ट्रेडिंग में या पीएनएल में? सर ना तो ट्रेडिंग में ना पीएनएल में, यहां पे तो करेंगे रीवैल्यूएशन। अगली एंट्री क्या होगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स। अरे यहाँ पे कौन सी ट्रेडिंग बना रहा है भाई? एडमिशन के टाइम पे क्या बन रहा है? रीवैल्यूएशन बन रहा है ना, या पेंडल एडजस्टमेंट बन रहा है, एक ही बात है, वो तो नाम का फर्क है बस। तो यहाँ पे पहली एंट्री क्या होगी बैड डेट की? बैड
डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। अब सुनो मेरी बात, रीवैल्यूएशन में तो तब चार्ज करेंगे ना जब मेरे पास में प्रोविजन नहीं होगा। तो देखो ऊपर मेरा प्रोविजन था क्या, नहीं था, तो कहाँ चार्ज कर देंगे, रीवैल्यूएशन। तो पहली एंट्री बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, अगली एंट्री रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट। या तो दो कर सकते हो आप चाहो तो, या फिर एक नेट कर दो। नेट क्या होगी, नेट क्या होगी, नेट क्या हो गया, चल नहीं रहा क्या, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर करा, फिर अगली एंट्री करी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट। नेट एंट्री क्या हुई, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर। सिंपल। बैड डेट्स की डायरेक्ट एंट्री भी कर सकते हो आप, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर। मैं आगे नहीं पढ़ रहा, मैं तो सिर्फ यहां तक पढ़ रहा हूं भाई, आगे तो मैंने पढ़ा ही नहीं अभी तक। मैंने सिर्फ ये पढ़ा है कि कितने डेटर बैड हो गए। समझ में आया क्या या नहीं आया। दो एंट्री भी कर सकते हो और आप चाहो तो नेट एंट्री भी कर सकते हो। नेट एंट्री क्या होगी बैड डेट्स की, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो मैं नेट कर रहा हूं यहां पे, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो मैं कर रहा हूं रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर। ये तो मैंने बैड डेट्स की एंट्री पास कर ली। इसके ब्रैकेट में आप लिख भी सकते हो बैड डेट्स। कितना आया, 3210 आया, यहां तक आया। अब मेरी बात सुनो, डेटर थे कितने आपके पास, 1,43,210। कितने बैड डेट हो गए, 3,210 डेटर। अब कितने बचे हैं, 1,40,000। यस और नो, कितने बचे हैं, 1,40,000। ये क्या बोल रहा है कि अब आपको बचे कुचे डेटर पे 5% का प्रोविजन बनाना है। तो बचे हुए डेटर भी बनाओगे आप, तो ये सब बना दोगे, बचे हुए बनाएंगे। 1,40,000 का 5% विल बी 7,000। एंट्री बताइए, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट लिखा है क्या, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। ढंग से लिखना बच्चों, ब्रैकेट में बता भी देना 1,43,210 के थे डेटर, माइनस कर दिया 3,210, और फिर जो अमाउंट आया उसका कितना प्रतिशत, 5। कितना आ गया अमाउंट, ये लिखो लिखो, ये कंपलसरी है लिखना, आई विल चेक अभी। लिखो ये लिखो, नेता नहीं बनने का, कैलकुलेशन लिखो। लिख दी, लिख दी थी आपने, ओके वेरी गुड। अब आगे बताओ क्या कहानी है। आगे बोल रहे हैं कि सर हाँ वर्कमैन की तो कोई लायबिलिटी नहीं है। तो अभी हम तो सर इसका वैसे भी देख चुके थे पहले ट्रीटमेंट की, लायबिलिटी नहीं, तभी तो अपन ने क्या करा, पूरा फंड कहाँ बांट दिया, पार्टनर्स कैपिटल में। तो इसका तो कुछ करना नहीं है अभी। अभी क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन क्लोज करवा दो। बताओ भैया, क्रेडिट साइड बड़ी डेबिट साइड बड़ी, फायदा नुकसान। चलो पहले क्रेडिट साइड बताओ कितनी आ रही है, 1,63,800। तो डेबिट की टोटल भी कितनी आएगी, 1,63,800 आफ्टर बैलेंसिंग, मतलब आफ्टर प्रॉफिट और लॉस। अब बताइए प्रॉफिट कितना आ रहा है मेरे भाइयों बहनों, आप 1,63,800 में से चारों फिगर माइनस कर दो, 1 लाख। पक्की, क्या लिखूं, टू गेन या टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल एल्फा और बेटा। और 140 को अगर आप आधा आधा बांट दोगे मेरे भाइयों बहनों, 70,000 और 70,000। बहुत ही ज्यादा हार्ड कैलकुलेशन थी, कैलकुलेट करी आपने, अच्छी बात है। देखो वैसे एग्जाम में तो 2+2 भी करना हो ना, कैलकुलेटर पे करना, तो बता रहा हूँ, जब है भगवान ने दिया है तो अपने क्या है जरूरी, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए भाई, मतलब है कि नहीं। चलो तो ये आप क्या करें, क्रेडिट साइड लिख देंगे बाय रीवैल्यूएशन। लिखो 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 लिखो, बाय रीवैल्यूएशन अल्फा और बीटा में 70,000 और 70,000। कोई डाउट है यहां तक, कोई डाउट। अब कोई कैपिटल एडजस्टमेंट करने के लिए कुछ बोल रहा है लास्ट में, ऐसे कर दो और वैसे कर दो, कुछ बोल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा, बस बैलेंस कर दे, करवाओ बैलेंस। तो पहले तो टोटल लगवा दो,
4,90,000, 4,40,000 और 2,50,000। ये तो मैंने टोटल लगाई अभी तक है ना। सेट है यहाँ तक तो। अब बताओ बैलेंस कितना आ रहा है। 2, बैलेंस कैरिड डाउन। ये तो 490 आ रहा है सेम टू सेम। इसमें भी 440 आ रहा है सर, कोई डाउट नहीं है। इधर कितना आ रहा है भाई। 2,50,000 लाया था बट 50,000 तो गुडविल के ले लिया भैया, तो 2 लाख ही बचा। समझ में आ गया यहां तक? एनी डाउट? नो सर। अब बना लेते हैं बैलेंस शीट। आपने कर लिया, लिख लिया क्या आप सबने? हेलो, इधर लिख लिया सबने? ओके, बैलेंस शीट में सबसे पहले लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे पार्टनर्स। बताना कितना था, अल्फा में कितना आया था? 490। ओके, बीटा 4,40,000, ग्यामा 2 लाख। टोटल बताओ 11,30,000। इसके बाद और कोई लाइबिलिटी थी क्या यहाँ पे? सर जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वर्कमैन कंपनी से फंड बांट दिया, टर्म लोन सेम टू सेम बचा है और ट्रेड पेबल भी सेम टू सेम बचा है। टर्म लोन कितना है? और ट्रेड पेबल और कोई लाइबिलिटी नहीं बनाई क्या अपन ने? सर वो प्रोविजन क्रिएट तो किया था बट वो लाइबिलिटी साइड में दिखाते नहीं है अपन। वो कहाँ दिखाते हैं? असेट साइड में डेटर में से लेस करके। तो बताओ असेट साइड में, बताओ असेट कौन कौन से हैं। फैक्ट्री बिल्डिंग कितने की बची है अभी? फैक्ट्री बिल्डिंग बढ़ गई थी ना, 5,73,600। ये बढ़ा दी थी, अप्रिशिएट हुई थी है ना। आगे बताओ। प्लांट एंड मशीनरी, ये भी अप्रिशिएट हुई थी। कितना हो गया बढ़ के अभी? आगे बताओ। ऑफिस फर्नीचर तो डेप्रिशिएट हुआ था। कितना हो गया? 50,000। और क्या बचा? इन्वेंट्री कितने की बची है भैया? 70,000। ओके, नेक्स्ट। क्या? ट्रेड रिसीवेबल? हाँ, नहीं नहीं दीदी। अच्छा, आप प्रेजेंटेशन करवा रहे हो? ओके, मुझे लगा आप ये कह रहे हो कि बच्चा इतना है। 1,43,210 तो पहले था, फिर कितना बैड डेट हो गया था अपन ने देखो ना, माइनस किया है। 3,210 तो अपन ने बैड डेट्स की एंट्री पास कर दी थी, और फिर अपन ने प्रोविजन कितना बना लिया था भाई साहब? कितना बच जाएगा? 1,33,000। इजी, समझ में आ गया? अरे बोलो जी, यहाँ तक कोई डाउट? अब बैंक बताइए। सर वो बैंक का तो अपन ने अकाउंट बनाया था ना, क्लोज कर देते हैं। इसके अलावा तो कोई एंट्री नहीं है इसमें। क्लोज करवा दो, बाय। करना पड़ेगा क्लोज, इसको ध्यान रखना। पूछा था आपसे। 2,94,200। ओके, टोटल हो गई 2,94,200, 2,94,200। बैलेंस शीट में लिख देता हूँ 2,94,200। टोटल लगवाओ जी। 15,30,000। और असेट साइड पे
सेम आ गई, मैच हो गई, 15,30,000। दिस इज ऑल अबाउट इलस्ट्रेशन नंबर 11। कोई डाउट है? एनी डाउट? नो सर।